हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सारे आईपीओ के बारे में, इंटरआज के बारे में, क्योंकि सेकंड डे है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या अपडेट निकल कर आया है आईपीओ को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक सबसे बड़ा अपडेट हम कह सकते हैं और अपने आप में बड़ा आईपीओ रहने वाला है, जिसका नाम है स्विगी। जी हाँ, स्विगी अपना आईपीओ लेकर आ सकता है और उनको सीबी की एनओडी मिल सकती है इन सितंबर एट लोअर वैल्यूएशन देन जोमेटो। जी हाँ, करीबन 10,000 करोड़ का जो आईपीओ है वो स्विगी लेकर हमको आता हुआ नज़र आ सकता है। और ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो निकल कर आ रही है। अब देखिए, जो खबरें हैं उसके हिसाब से स्विगी अपना आईपीओ तो लेकर आएगा ही आएगा, बट अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया। लेकिन जो बड़ी बात है वो यही है कि करीबन आईपीओ का साइज 10,896 करोड़ का रहने वाला है। और यहाँ पर लिखा हुआ क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं। जो कंपनी है वो बेसिकली डीआरएचपी सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर ही फाइल कर देगी। ये दोस्तों पूरी पूरी खबरें हैं। अब हम समझ सकते हैं कि देखिए, जिस तरीके से जोमेटो को अपने आप में आईपीओ को भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला था, बट आई थिंक उसके बाद जो कंपनी की परफॉर्मेंस हुई स्पेसिफिकली ऑन द फाइनेंशियल टर्म्स, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी। कंपनी ने अपने आप को देखिए साबित करके दिखाया, हम ये कह सकते हैं, जो अपने आप में इस इंडस्ट्री में बहुत आसान नहीं है। आई थिंक कंपनी ने जिस तरीके का काम किया वो एक बहुत बड़ी बात है। उसी कारण दोस्तों स्विगी के आईपीओ को भी नो डाउट रिस्पॉन्स अच्छा मिल सकता है। बट बड़ी बात यही कि वैल्यूएशंस जो है वो स्विगी जोमेटो से कम रखेगा। और ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव हो सकता है, बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा, जोमेटो प्रॉफिटेबल हो चुका है बट स्विगी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। तो ये जरूर बात निकल के आ रही है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। जब कंपनी यहाँ पर फाइल करेगी डीआरएचपी तो आपको बताऊंगा। लेकिन ऑलमोस्ट 10,890 करोड़ के आसपास का इशू, ऑलमोस्ट 10,900 करोड़ का इशू रह सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक और कंपनी है जो है बेंगलुरु बेस्ड ट्रू आल्ट बायो एनर्जी। जी हाँ, इनके द्वारा भी दोस्तों आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल कर दिया गया है। सो नो डाउट देखिए, कंपनी ने जो 750 करोड़ के आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल किया है, देखना होगा कि किस तरीके की वैल्यूएशन पर निकल कर आता है। बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है कि कंपनी द्वारा डीआरएचपी फाइल कर दी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरआज पे। तो देखिए, इंटरआज का आज सेकंड डे है और सेकंड डे आपको पता ही है, यह आईपीओ हमको कल क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 850 से 900 का प्राइस बैंड है, 16 शेयर्स का लॉट साइज है, कुल मिलाकर 600 करोड़ का इशू है, जिसमें से 200 करोड़ का फ्रेश इशू है और बचाव बाकी का ऑफर फॉर सेल है 400 करोड़ का। इसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 85 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा है और बीएससी एनएससी दोनों पर हमको लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। अभी तक का दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है, इसमें क्यूआईबी कैटेगरी ने करीबन 0.29 टाइम्स यानी अभी 29% पैसा लगा है। कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं आया है। बट एचएनआई कैटेगरी क्लोज टू 22 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर 1973 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको एचएनआई की तरफ से आते हुए देखने को मिल चुके हैं। जिसमें अगर मैं बात करता हूँ बिग एचएनआई की, तो करीबन 22.69 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआई ने 20.59 टाइम्स। रिटेल कैटेगरी भी दोस्तों पीछे नहीं है, 6.10 टाइम्स रिटेल पोर्शन भी सब्सक्राइब हो चुका है, क्लोज टू 1200 करोड़, मोर देन 1200 करोड़ हम कह सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। एंड ओवरऑल जो एम्प्लॉय कैटेगरी है वो 9 टाइम्स के पर सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 7.85 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा पैसा हम कह सकते हैं इस इशू के अंदर निकल कर आ रहा है। 3,305 करोड़ के आसपास आ चुका है। बट नो दोस्तों, कल देखना होगा कि किस तरीके से पैसा आता है क्यूआईपी का, और सेकंड है टोटल में अगर कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है वो भी हम बात करेंगे 5 बजे वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों अगला आईपीओ आता है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, जो ओपन होने वाला है फ्रॉम टुमारो यानी कल से 21 से 23 के बीच में ये इशू ओपन होगा। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज 20 है और आज इसकी एंकर बुक निकल कर आएगी। अभी तक नहीं निकल कर आई है, वो देर रात तक आती है, मतलब 7-8 बजे के आसपास आती है। सो नो डाउट उसकी एंकर बुक को भी देखना रहेगा कि किस तरीके की एंकर बुक आती है ओरिएंट टेक की, कौन कौन से नाम निकल के आते हैं। ऑब्वियसली बात है, देखिए बहुत बड़े नाम आपको नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि इशू का साइज़ काफ़ी स्मॉल है, बट कंपनी ठीक नज़र आती है। करीबन 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू है, 195 से 206 का प्राइस बैंड है, 72 शेयर्स का लॉट साइज है, कुल मिलाकर 214.76 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है करीबन 120 करोड़ का और बचाव बाकी का ऑफर फॉर सेल है 94.76 करोड़ का। याद रखिएगा बीएससी एनएससी दोनों पर हमको ये लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं किसके ऊपर, ग्रे मार्केट पे। तो देखिए, जो ग्रे मार्केट है उसमें सबसे पहला नाम निकल के आता है इंडियन फॉस्फेट का। ये एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 26 अगस्त टू 29 अगस्त। ये बात ध्यान रखिएगा, 99 का प्राइस बैंड है, बट कोई भी इसका ग्रे मार्केट अभी तक बेसिकली स्टार्ट नहीं हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा, 67.36 करोड़ का इशू का साइज है और अभी तक कह सकते हैं कोई ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं हुआ है। देन अगला दोस्तों इशू आता है रैपिड मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स। ये भी एक बीएससी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 22, 84 का प्राइस बैंड है, कोई ग्रे मार्केट ऑब्वियसली बात है नहीं है और 27 अगस्त तक याद रखिएगा ये इशू क्लोज हो जाएगा।
देन अगला इशू आता है दोस्तों रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल, एक BSE SME इशू है जो अगेन ओपन होगा फ्रॉम 22nd। 117 का प्राइस बैंड है, 55 का प्रीमियम यानी ऑलमोस्ट 47% का इसका प्रीमियम है, करीबन 11.99 करोड़ का इशू का साइज है। देन दोस्तों अगला इशू आता है QVC एक्सपोर्ट्स, एक NSE SME इशू है जो अगेन ओपन होने वाला है फ्रॉम 21st यानी कल से ही। 86 का प्राइस बैंड है, करीबन 50 रुपीज़ का इसका प्रीमियम है और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 58.14% एग्जैक्ट प्रीमियम है। बाकी 24 करोड़ का जैसे मैंने कहा इशू का साइज़ है, तो इशू का साइज़ बहुत बड़ा तो नहीं है बट एसएमई के हिसाब से ठीक है। सो कल से एक्शन में रहेगा, ये 23rd तक एक्शन में रहेगा। देन अगला दोस्तों आता है आइडियल टेक्नोप्लास्ट, एक इन एसएमई इशू है, ये भी हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा ओनली ऑन NSE। बाकी 21 अगस्त यानी कल से ओपन होगा, 23rd तक ओपन रहेगा। 121 का प्राइस बैंड है, जिससे हमें 15 रुपये की ग्रे मार्केट यानी 12.40% का इसका प्रीमियम है, कोई खास प्रीमियम नहीं है। 16 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन दोस्तों अगला आता है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, जो एक मेन बड़ा IPO है जो डेफिनेटली कल से ओपन होगा, जिसके बारे में हमने बात करी। ग्रे मार्केट 26.70% पे करेंटली हमको चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि देखिए ग्रे मार्केट में कोई खास तेज़ी देखने को मिल रही है, बट ठीक है जो भी है, बाकी कल से एक्शन में आएगा। देन अगला दोस्तों इशू आता है ब्रेस पोर्ट लॉजिस्टिक्स, ये इशू दोस्तों ओपन हो चुका था 19 से ही और कल इस IPO का आखिरी दिन है। बाकी सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं 107 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। 80 का प्राइस बैंड है, जिसके सामने 110 रुपये का प्रीमियम है यानी ऑलमोस्ट 137% का प्रीमियम है। बाकी ये इशू दोस्तों याद रखिएगा, जिसमें मैंने कहा कल क्लोज होने वाला है, तो एक्शन तो है इस इशू के अंदर। अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है डेफिनेटली इस इशू को। अगला आता है फोरकास्ट स्टूडियोज, ये भी एक SME इशू है और इसको भी रिस्पांस काफ़ी तगड़ा मिल रहा है। करीबन 80 का प्राइस बैंड है और 83 रुपीज़ का इसका प्रीमियम है। 103% का दोस्तों ऑलमोस्ट इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। बाकी ये भी हमको एक्शन में रहेगा फ्रॉम 19th एंड 21st को इस इशू का भी क्लोजिंग है। देन अगला दोस्तों इशू आता है इंटराज बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, ये IPO दोस्तों आप देख सकते हैं 37.78% के प्रीमियम के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी बात यही कि देखिए इंटराज की ग्रे मार्केट में हमको तेज़ी देखने को मिल रही है, बहुत बड़ी तो नहीं बट धीरे धीरे करके दोस्तों जो ग्रे मार्केट है वो ऊपर जा रही है। बाकी सब्सक्रिप्शन कल कितना टोटल निकल कर आएगा वो बहुत मैटर करेगा, वो डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि हाँ किस तरफ हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, राइट। तो वो देखते हैं। देन अगला दोस्तों आता है सॉल्व प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, ये एक SME इशू था जो बंद हो चुका है, बल्कि इसका अलॉटमेंट दोस्तों आउट हो चुका है और कल लिस्टिंग है 21st को। देखते कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। ब्रोच लाइफ के हॉस्पिटल, ये भी दोस्तों एक SME इशू है जिसकी लिस्टिंग कल है और कोई ग्रे मार्केट नहीं है। बाकी आज कुछ लिस्टिंग्स तो इसके बात कर लेते हैं। जैसे लिस्टिंग दोस्तों आज हुई पॉजिट्रॉन एनर्जी की, एक SME इशू था जो आज लिस्ट हुआ करीबन 90% के प्रीमियम पे। 114 का ग्रे मार्केट था, बट ऑब्वियस सी बात है इतना ऊपर लिस्ट हो नहीं सकता है, तो 90% जो अपर लिमिट है वहाँ पर लिस्ट हो गया पॉजिट्रॉन एनर्जी। इसके अलावा सनलाइट रिसाइकलिंग, ये एक और दोस्तों SME इशू था जो 75% के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा था, बट 90% पर लिस्टिंग होती है नहीं बिल्कुल अपर लिमिट पे। यहाँ पर भी लिस्टिंग हुई, तो यहाँ पर भी तगड़ी लिस्टिंग हुई। थोड़ा सा लिस्टिंग जिसने डिसअपॉइंट किया हम कह सकते हैं वो है सरस्वती सारी की। अब देखिए SME इशू, जी हाँ बिल्कुल जिस तरीके से लिस्ट हुआ अपने आप में काफ़ी शानदार था, बट ये इशू दोस्तों 25% के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा था, बट 21.25% के प्रीमियम पे ही लिस्ट हो पाया ऑन NSE। BSE पे तो ये 200 रुपये पे लिस्ट हुआ, तो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट जितना ग्रे मार्केट था वहाँ पर ही हमको लिस्ट होता हुआ नजर आ गया, बट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी लो लिस्टिंग हम कह सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।